हाय एवरीवन। अगर आज आप चाहते हो कि आप अपने फेसबुक लीड एड्स को सही से सेट कर पाओ तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जिन्हें ये दिक्कत होती है कि वो जब लीड ऐड रन करते हैं सबसे दुनिया की फालतू लीड आती है। फालतू लीड तो आएगी ही अगर आप सही क्राइटेरिया सेट नहीं करोगे अपने ऐड जब कैंपेन शेड्यूल करते हो तब। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास अलग अलग जो वैरायटी होती है फेसबुक एड्स के लिए, तो आपको अपने बिजनेस के लिए देखना है कि आपके लिए सबसे सूटेबल कौन सा है। कुछ बिजनेस के लिए लीड एड सूटेबल ही नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए शॉपिंग ऐड है। अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो इट्स कॉमन सेंस कि आप लीड एड नहीं रन करोगे। अगर आप लीड एड रन करोगे तो बहुत फालतू किस्म के आपको आएंगे या आएंगे भी नहीं, आपको लीड एड रन नहीं करना है। लीड ऐड में बेसिकली क्या होता है, जिसको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो उनके लिए ये बता रहा हूँ। लीड ऐड में ये होता है कि वो आपको आपका जब ऐड देखते हैं और वहाँ पर क्लिक करते हैं, जब वो क्लिक करेंगे वो एक लीड फॉर्म भरेंगे या आपको उनके डिटेल्स दे देंगे, जैसे कि नेम हो सकता है, नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, जो भी आप उनसे पूछते हो। उसको जब आप बनाते रहते हो आप उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज डाल सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस डाल सकते हो, अपना नंबर भी इन दी एंड डाल सकते हो। जब आपको उनकी लीड मिल जाएगी, आपको लीड ऐड से क्या होगा कि आपका जो भी इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो आपके सारे ऐड्स देखेंगे। ऐड देख के जो आपको लीड देंगे वो एक हॉट लीड रहेगी जो इंटरेस्टेड रहेगी। आइडियली ये हमारा थॉट आता है, पर ऐसे नहीं होता है क्योंकि मेजॉरिटी टाइम लीड ऐड में बहुत फालतू लीड्स आती है। क्यों ऐसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जब ऐड क्रिएटिव्स बनाते हो तो उसमें ये यू शुड मेक श्योर कि भाई आप बहुत क्लियरली बोल रहे हो कि आप क्या सर्विस ऑफर करने वाले हो, और आपका कॉल टू एक्शन भी क्लियर होना चाहिए, और आपकी टारगेट ऑडियंस जिससे आप बात कर रहे हो उन्हें भी आप क्लियरली कॉल आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैथ्स के प्रोफेसर हो जो 8 से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो एग्जांपल, तो आपका एड शुड बी वेरी क्लियर कि अटेंशन पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ऐसे जब कॉल आउट करोगे तो फालतू लीड्स तो आधे यहीं कट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी शुरू का इनिशियल 10 सेकेंड्स बहुत बोल रहा हूँ, 3 से 5 सेकेंड सुनेगा, उसे पता चल जाएगा कि यार अगर मेरा बेटा या बेटी 3rd स्टैंडर्ड में, ये मैथ्स का ट्यूशन मेरे लिए कोई काम का नहीं है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, हो सकता है मैथ्स वाले ऐसे ऐड रन नहीं कर रहे हो, कर सकते हो। एनी हाउ, आप एक तो कॉल आउट क्लियर कर दोगे तो उससे ये होगा कि काफ़ी लोग आपका जो ऐड सुन रहे हैं वो खुद को ही बोल देंगे, खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यार ये मेरे लिए नहीं है, और मूव आउट कर देंगे। सेकंड चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका जो ऐड डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो वहाँ पर भी आपको क्लियरली कॉल आउट करना चाहिए आपके कस्टमर एवाटार को, और आप जो सर्विस ऑफर करोगे उसके बारे में दिखाना है, और आप कैसे लोगों की मदद करते हो। आप जब ये करोगे आपका जो आइडियल कस्टमर रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये जो वीडियो एंड तक देखोगे इसका 100% सही रीड आएंगी, थोड़े बहुत फालतू लीड्स आएंगी। 100% हम कट आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर 80 to 90% हम ट्राई करेंगे टू गेट गुड लीड्स जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और एटलीस्ट दे आर इंक्वायरिंग। प्रॉब्ली वो आपसे परचेस करें ना करें, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आपकी जो सर्विस है, आपकी जो ऑफरिंग है उसमें इंटरेस्टेड है। तो अब कैसे करते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। आपने क्या किया, आपने लीड ऐड बनाया, तो आप जब लीड ऐड बना रहे हो आप उनका इन्फॉर्मेशन ले लोगे ताकि आप उन्हें बाद में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या वो आपको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपने उनका नाम ले लिया, ईमेल ले लिया, नंबर ले लिया। फॉर एग्जांपल, आपको लीड ऐड के अंदर आप क्या करना चाहिए, आपको ये लेने के बाद यू नीड टू हैव सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हम मैथ्स के सर की बात कर रहे थे, मैथ्स का सर जब कर रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं कि उनका लीड ऐड अच्छी क्वालिटी की लीड्स लाए। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन वो डाल देंगे कि आप जब उस पर क्लिक करोगे कि आप कौन से सिलेबस पढ़ रहे हो, आप स्टेट में हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या जो भी हो रेलेवेंट आपका नीश में जो भी होता है वो डाल दोगे, ताकि अब आप ये रहेगा रेडियो बटन, यानी उसमें से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वाला टाइप ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, तो वो सेलेक्ट कर देगा हाँ चलो यार मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, नहीं चलो मैं यार आईसीएसई से हूँ या सीबीएसई, जो भी है वो सेलेक्ट कर देगा। तो अब ये जो बंदा कर रहा है वो सिर्फ, कभी कभी क्या होता है आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो लोग फॉर्म देते, वो बोलते हैं यार मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं, मैंने तो नंबर नहीं दिया, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि ऐसा होता है। तो आप बोलोगे यार ऐसे नहीं है, तो आपको तो आप उन्हें समझाने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डालने हैं हमारे लीड फॉर्म में, ताकि लोग जो भी आ रहे हैं वो क्वालिफाई होते जाए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि कोई बंदा ये स्टेप्स फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो जेन्यूनली इंटरेस्टेड है। कोई फालतू टाइम पास के लिए नहीं करेगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देते नहीं बैठेगा।
जो इंटरेस्टेड है वो ही ये सारे स्टेप्स फॉलो करेगा। हाँ, कुछ लोग सिर्फ आपका फनल को समझने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, बट एक्सेप्शंस तो हम लेके ही चल रहे हैं। तो आपने फर्स्ट डाल दिया कि आप कौन से बोर्ड के लिए करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डाला है कि भाई आपका बच्चा अभी क्या स्ट्रगल्स है, क्या परसेंटेज लाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या परसेंटेजेस आते हैं उससे। उन्होंने कहा कि यार 50 से 60% के बीच में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि आप किस स्टेट से हो, डू यू प्रेफर ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ऑनलाइन, तो फिर आप उसके हिसाब से चलो आप यहाँ पर आपका एक फॉर्म एक एंड कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जो रेलेवेंट लग रहे हैं। मैं ऑन द गो जो आ रहा है बता रहा हूँ। आपने बेसिकली क्या किया, पहले आप जो लीड ऐड रन करते थे, आपके लीड ऐड में ये होता था कि वो लोग फॉर्म भरते थे, डायरेक्ट आपको फ़ोन नंबर, नेम और ईमेल आ जाता था, और एंड में आप थैंक यू फॉर्म करते थे, या हो सकता है आपने एंड में कॉल का ऑप्शन भी दिया कि वो डायरेक्ट आपको कॉल कर देंगे। ये एक तरीके से आप एक लीड ऐड रन करते थे। पर अब आप क्या करोगे, आपने उसमें स्टेप्स ऐड कर दिए। जितने ज़्यादा स्टेप्स ऐड होंगे उतने ज़्यादा लोग अपने आप को, या तो वो जो फालतू में आ रहे हैं वो बोलेंगे यार टाइम वेस्ट, मैं अपने रील्स देखना कंटिन्यू करूँगा, वो वापस जाके स्क्रोलिंग में लग जाएंगे। जो रेलेवेंटली जो जेन्युइनली जो इंटरेस्टेड है वो लोग आ जाए, आगे बढ़ेंगे। तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक तो उनसे बात करने के लिए आपके दो एडवांटेजेस है। एक, आपकी लीड क्वालिटी इमीडिएटली बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपके पास मोर परसेंटेज ऑफ जेन्युइन लोग आ जाएंगे, सबसे पहली बात। सेकेंड, आपके पास उनका डेटा रहेगा, आप फ्यूचर में रिटारगेट करना चाह रहे हो, या उन्हें ईमेल भेजना चाह रहे हो, या उन्हें कांटेक्ट करने चाह रहे हो, उसमें हो जाएगा। तीसरी बात, ये इंटरेस्टेड रहेंगे। हो सकता है ये आज नहीं नेक्स्ट ईयर लेने में इंटरेस्टेड हो, शायद वो ऑलरेडी कोई ट्यूशन में हो और आपसे कुछ एक रिलेशनशिप बन सकता है आपका। तो ये सब आप जब करोगे तो आपका बेसिकली आपकी लीड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और ये आपको याद रखना है कि अगर आपका ऐड रन हो रहा है और आपको लीड आ रही है सुबह 9 बजे, आप नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे कॉल करोगे, इट वोंट मेक सेंस। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपके जब एड्स रन हो रहे हैं, आप मैनेज करो, या एक एज अ मार्केटर आप किसी को हायर करते हो, ही शुड बी दैट एक्टिव कि उसे लीड आते ही तुरंत आपको पहुंचा दे कि लीड आई है, प्लीज़ गेट इन टच। और आपका कोई सेल्स का बंदा हो, वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप मॉनिटरिंग इट। आप ये मॉनिटर कर सकते हो फेसबुक में, या कोई ऑटोमेशन टूल लगा के एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो, या ईमेल भेज सकते हो। जो भी लीड आएगी वो ईमेल में आएगी। ये आप एक ऑटोमेशन टूल्स, पैबली टाइप या ज़ेपियर ऐसे टाइप टूल्स को इंटीग्रेट करके ये भी ऑप्शन लगा सकते हो ऑटोमेट करने के लिए। तो आपको ये सब स्टेप्स डालने हैं, और आपको इमीडिएट जितना जल्दी आप उन्हें कांटेक्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा। जितना देर से करोगे, हो सकता है कि वो जन बंदे को जेन्युइनली वो ढूंढ रहा है और उसे इमीडिएट चाहिए, और हो सकता है 4-5 ऑप्शन कंसिडर कर रहा है, वो किसी और से ले ले। काफ़ी बार मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे हुआ है कि एक जेन्युइन पार्टी उन्होंने कांटेक्ट की थी, पर कांटेक्ट उन्होंने जब किया है तो वो कह रहे अरे यार हमने ऑलरेडी किसी और के साथ कर लिया है। और वो 2-3 दिन के बाद नहीं किया था, उसी दिन प्रॉब्ली 2-3 आवर्स 4 आवर्स डिले के बाद किया था। तो ये सब भी होता है, प्रोबेबिलिटी कम है, पर हम एज प्रोफेशनल वी हैव टू मेक श्योर कि वी कॉन्टैक्ट अ लीड एज सुन एज पॉसिबल। ये एक की टिप था, एक्स्ट्रा एडिशनल टिप था जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ये इस अगर आप जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप कस्टमर एवटार को क्लियरली कॉल आउट करो। मैं सम अप कर रहा हूँ जो मैंने बताया। कस्टमर एवटार को आपने ठीक से कॉल आउट किया, और आपने अपना जो भी है अपने डिटेल्स लेने के बाद उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पास किया कि यार ये कौन से क्वेश्चंस में जवाब दे रहे हैं। वो जब जवाब दे देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म वाला अगर आप ऐड रन करोगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर इंस्टाग्राम के पास डेटा होता है। आप भी कभी देख लो कि आप कोई जगह पर जाते हो तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी नंबर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे काफ़ी लोग के साथ होता है कि शायद उनकी इंटेंशन होती भी नहीं होगी, वो सिर्फ चेक करना चाह रहे हो कि आगे क्या है, गलती से उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है, वो बैक करने की जगह सबमिट करते थे एड्स के बाहर निकलने के लिए। ये सब जेन्युइन चैलेंजेस है। टू अवॉइड दिस वी आर पुटिंग इन मल्टीपल स्टेप्स, जिसकी वजह से जेन्युइन लोग फिल्टर होकर आपकी तरफ आते जाएँ। I hope you like this one. See you in the next one.